ओम। आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। गीता का श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्याहुर। इंद्रियाणि पराण्याहुर। इंद्रियेभ्यो परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः। मनसस्तु परा बुद्धिः। यो बुद्धेः परतस्तु सः। यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुर। इंद्रियेभ्यो परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः। यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा। संस्तभ्यात्मानमात्मना। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ये दो श्लोक हो गए, ये दोनों आपस में संबद्ध है, इसलिए इनको एक साथ ही पढ़ लेंगे हम, ठीक है।
इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यो परम मनः। प्रज्ञा जी आपका लिखना होगा पूरा। मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। ठीक है, गीता के तृतीय अध्याय में, कर्म योग अध्याय में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले इन श्लोकों का अर्थ देखने के लिए हम इनके विभक्ति वचन पता करते हैं। ठीक है, इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियाणि पराणि। अब ये इसमें आप जो है वो द्वितीय बहुवचन भी मान सकते हैं, प्रथमा बहुवचन भी मान सकते हैं। प्रथमा बहुवचन मानेंगे तो यहाँ इति का अध्याहार कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने प्रथमा बहुवचन माना, नपुंसकलिंग शब्द है तो रूप कैसे चल जाएंगे? इंद्रियम इंद्रिये इंद्रियाणि, फलम फले फलानि, इंद्रियम इंद्रिये इंद्रियाणि। ठीक है, तो इंद्रियाणि प्रथमा का बहुवचन हो गया। इसमें दो शब्द हैं, बताइए। इको यणचि हो रखा है, इको यणचि संधि हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? पराणि और आहुः। ठीक है, पराणि आहुः, ये जो स होता है उसी को रेफ हो रखा है, स सजुषो रूह से रेफ करते हैं ना, वही वाला रेफ है। तो पराणि प्रथमा का बहुवचन। अब यहाँ हम अध्याहार कर लेंगे, इति। क्या अध्याहार कर लेंगे बीच में? इति शब्द का अध्याहार कर लेंगे। इति आहुः, आहुः क्रियापद है आपका। ठीक है, हो गया इतना। इंद्रियाणि प्रथमा का बहुवचन है, पराणि प्रथमा का बहुवचन है, तो इसको हम प्रथमांत मानेंगे तो फिर इति शब्द का अध्याहार कर लेंगे, आहुः। आहुः आगे क्रियापद है। तो इसका अर्थ देखिए, इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियां पर हैं। प्रथमा का अर्थ तो है या होता है, यही होता है ना। तो इंद्रियाणि पराणि, इंद्रियां जो है वो पर हैं। पर है माने उत्कृष्ट है, सूक्ष्म है। किससे सूक्ष्म है इंद्रियां हमारी? हाँ, हमारे शरीर की दृष्टि से, इस स्थूल भौतिक शरीर की दृष्टि से इंद्रियां सूक्ष्म है ना। इंद्रियां हमें दिखाई थोड़ी पड़ती हैं। जो इंद्रिय शक्ति है हमारी, आंख नाक कान, वो दिखाई नहीं पड़ते। जो दिखाई पड़ते हैं हमें वो तो हमारी इंद्रियों के रहने के स्थान होते हैं। ठीक है, रहने का स्थान है। जैसे चक्षु जो शक्ति है उसके रहने का स्थान है ये। ठीक है, श्रोत्र जो शक्ति है उसके रहने का स्थान है ये। ठीक है, ये इंद्रिय नहीं है। आपने देखा है ना, जिसका ये कान होता है उसको भी सुनाई नहीं पड़ता, देखा है ऐसा? ठीक है, जिसकी जिह्वा होती है वो भी नहीं बोल पाता, जिसकी आंखें हमें बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ती हैं वो व्यक्ति भी जो है वो नहीं देख पाता है। बहुत बार ऐसे भी होता है। तो इसका मतलब ये जो हमें दिखाई पड़ रही हैं, आंख नाक कान आदि, ये इंद्रियां नहीं है। ये क्या है? ये इंद्रियों के रहने का स्थान है। इसको बोलते हैं गोलक। क्या बोलते हैं? गोलक, इंद्रिय गोलक। ठीक है, इसको गोलक बोलते हैं। जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो इंद्रियों के रहने का स्थान है, वो गोलक बोला जाता है दर्शनों की भाषा में। ठीक है, पता चल गया। और जो इंद्रिय शक्ति है वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ती है ना। हाथ जिस शक्ति से काम कर रहा है वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ती। नेत्र जिस शक्ति से काम कर रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। जो इंद्रिय शक्तियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हमें। तो इसलिए कह रहे हैं इंद्रियाणि पराणि, इंद्रिय जो है वो पर हैं, शरीर की दृष्टि से वो परे हैं, स्थूल भौतिक शरीर की दृष्टि से वो सूक्ष्म है। इति आहुः, ऐसा कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। ये अध्याहार कर लेंगे। ठीक है, इतना अर्थ हो गया। फिर आगे देखिए,
इंद्रियेभ्यो परम मनः, इंद्रियेभ्यो संधि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंद्रियेभ्यो दिख रहा है ना, संधि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंद्रियेभ्यः, क्या हो जाएगा, इंद्रियेभ्यः। आज ये वाली संधि सीखेंगे, ये बहुत बार आती रहती है ना, इंद्रियेभ्यः। तो इंद्रियेभ्यः कहाँ का रूप माने इसको, इंद्रियेभ्यः कहाँ कहाँ बन सकता है, चतुर्थी के बहुवचन में, ठीक है, और पंचमी का बहुवचन, ठीक है। फल शब्द का फलेभ्यः फलेभ्यः कहाँ बनता है, दो जगह ही तो बनता है, चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन। तो यहाँ पे भी दोनों संभावनाएं हैं, तो अर्थ की दृष्टि से ये पंचमी का बहुवचन है, ठीक है, पंचमी का बहुवचन है। फिर परम, ये प्रथमा का एक वचन ही है फलम की तरह, और मनः क्या होगा, प्रथमा का एक वचन। मूल शब्द क्या होता है मनः में, मनस। रूप कैसे चलते हैं उसके, सब नहीं बोल रहे, सबको नहीं आते, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी, हाँ, तो ये मनः प्रथमा का एक वचन भी हो सकता है ना, और द्वितीया का एक वचन भी हो सकता है, तो ये यहाँ प्रथमा का एक वचन है। तो अब ये अर्थ हो जाएगा इंद्रियेभ्यो परम मनः। पंचमी का क्या अर्थ होता है, से उत्तर को तो अष्टाध्यायी में सूत्रों का अर्थ करते समय, यहाँ पे क्या अर्थ होता है लोक भाषा में, से अपादान से बोलते तो हो ना, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, समृद्धि जी अपादान से ऐसा बोलते हैं ना। तो ये पंचमी का अर्थ क्या हो गया, इंद्रियेभ्यो हो, इंद्रियों से, परम मनः, परे कौन है, मन है, इंद्रियों से उत्कृष्ट, इंद्रियों से ज्यादा सूक्ष्म, इंद्रियों की पहुंच से परे कौन है, मन है, ठीक है। इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है, हमारा मन है। इंद्रियों से भी परे की चीज, सूक्ष्मता की दृष्टि से और परे की चीज क्या है, मन है। इंद्रियां मन को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि इंद्रियां स्थूल है और मन जो है वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, ठीक हो गया। फिर आगे देखिए, मनसस्तु परा बुद्धि ही, ये मनसः और तु दो शब्द हैं, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं, मनसः और तु। तो मनसः कहाँ बनता है, प्रथमा का एक वचन मनसः, तृतीया एक वचन। हल शब्द के रूप में हलः कहाँ बनता है, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन। कल आपको बताया था ना, देखिए मनस शब्द के प्रथमा और द्वितीया तो आपको याद हो गए, एक बार बोल के बताइए प्रथमा द्वितीया में क्या रूप बनते हैं मनस शब्द के, मनः मनसी मनांसी, ये प्रथमा द्वितीया विभक्ति हो गई। आगे हल्के जैसे रूप चलेंगे, तो चला के बताइए एक बार, मनसा मनोभ्याम मनोभिः, आगे बोलिए, तृतीया से शुरू कीजिए फिर से, तृतीया विभक्ति में क्या रूप बनेंगे, मनस, जो आप बोल रहे हो ना मनसा, ये तो ठीक है, फिर आगे स को रू हो जाता है, संधि कार्य होके मनो बन जाता है, मनसा मनोभ्याम मनोभिः, मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनसोः मनसाम, मनसी मनसोः मनस्सु, ठीक है। तो ये मनसः दो जगह बन सकता है, पंचमी में और षष्ठी में, पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, ठीक है गंगांजलि जी। मनसः यहाँ पे क्या हो गया, पंचमी का एक वचन। फिर आगे तू क्या है, तू क्या है, अव्यय पद, उसके रूप नहीं चलते हैं ना, तो ये अव्यय पद है। फिर आगे कहा परा, ये प्रथमा का एक वचन है लता के जैसे, और बुद्धि ही क्या होगा, ये भी प्रथमा का एक वचन हो गया, ठीक है, ये भी प्रथमा का एक वचन। अब अर्थ क्या हो गया इसका, मनसस्तु परा बुद्धि,
मनसः पंचमी है ना, तो पंचमी का अर्थ क्या हो गया? से। मन से, तू माने तो, मन से तो, परा बुद्धि ही, परे कौन है? बुद्धि है। मन से भी परे बुद्धि है, मन से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है? बुद्धि तत्व है। ठीक है, मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से भी परे कौन है? बुद्धि है। मन की अपेक्षा भी ज्यादा सूक्ष्म है, मन की पहुंच से परे है। यो बुद्धेः परतस्तु सः, यह विभक्ति वचन बोलिए, यह के विभक्ति वचन क्या है? यह यौ ये, तो यह कहाँ का रूप हो गया आपका? प्रथमा यह एक वचनम बुद्धे है, सप्तम यहाँ एक वचन। मति का मते है कहाँ बनता है? पंचम्याः एक वचनम या षष्ठ्याः एक वचनम, तो ये पंचमी का एक वचन है। परतः, परतः क्या है? परतः अव्यय पदम। आपको बताया था ना, जहां भी तह लगाते हैं, लतातः, विद्यालयतः, गृहतः, ग्रामतः, कक्षातः आगच्छामि। ठीक है, तो फिर तस् प्रत्यांत सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? परतः। परतः क्या है? तस् प्रत्यांत शब्द है। जो भी तस् प्रत्यांत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? सारे अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, इनके रूप नहीं चलते। तो परतः अव्यय हो गया। फिर तू क्या है? फिर से अव्यय। और सह क्या है? प्रथमायाः एक वचनम। मूल शब्द क्या है इसमें? सह का मूल शब्द क्या है? तद। रूप कैसे चलेंगे पुल्लिंग में? सह तौ, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। चलिए ठीक है, तो सह प्रथमा का एक वचन हो गया। तो यो बुद्धेः परतस्तु सः, यह जो बुद्धेः बुद्धि से, परतः परे है, तू सह वह तुम हो। ठीक है, यह बुद्धेः परतः, जो बुद्धि से भी परे है। ठीक है, जो बुद्धि से भी परे है वो वह है। वो वह है माने वो तुम हो, वो तुम आत्मा हो। ठीक है, जो बुद्धि से भी परे है। यह बुद्धेः परतः, जो बुद्धि से भी परे है। तू सह, वो कौन है? वो वह है। वो वह है माने वो आत्मा है। ठीक है, बुद्धि से भी परे, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है? आत्मा है। तो प्रथम श्लोक का अर्थ आया आपको? क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणि पराणि आहुः। एक बार फिर से देखिए इधर, इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियां पर हैं, इंद्रियां सूक्ष्म है, ऐसा कहते हैं। किसकी अपेक्षा सूक्ष्म है? शरीर की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यो परम मनः, और इंद्रियों से भी परे कौन है? मन है। ठीक है, इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है? मन है। हम अपनी इंद्रियों से मन को नहीं देख पाते ना। जैसे आंखों से हम किसको तो देख लेते हैं, किन्हीं बाह्य स्थूल वस्तुओं को तो देख लेते हैं, कानों से हम शब्द तो सुन लेते हैं, रसना से हम अलग अलग मीठे खट्टे रसों को चख लेते हैं, लेकिन इंद्रियों से हम मन को तो नहीं जान सकते ना। ठीक है, इंद्रियों से हम मन को नहीं जान सकते, तो हमारा मन जो है वो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। ठीक है, इंद्रियों की पहुंच से परे है। तो इसलिए कह रहे हैं इंद्रियेभ्यो परम मनः, मन इंद्रियों से परे है, मन इंद्रियों से भी सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी परे कौन है? बुद्धि है। ठीक है, मन से भी परे बुद्धि है। बुद्धि मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है। मन से हम बुद्धि को नहीं जान सकते। जो चीज जितनी जितनी सूक्ष्म होती जाएगी ना, उसको हम स्थूल चीज से नहीं जान सकते। सूक्ष्म से स्थूल को जान सकते हैं, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म को नहीं जान सकते। ठीक है, स्थूल साधन से सूक्ष्म चीज को नहीं जान सकते हम। जैसे पानी जो होता है ना, वो ईंट के अंदर घुस जाता है ना। क्यों घुस जाता है?
क्योंकि पानी जो है वो सूक्ष्म होता है ईंट की अपेक्षा, तो उसमें घुस जाता है। लेकिन जो है वो कोई आप और मिट्टी आदि ईंट में घुसाना चाहो तो घुसेगी नहीं घुसेगी ना, या कोई दूसरा पत्थर ईंट में घुसाना चाहो तो नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि वो उससे स्थूल है। ठीक है, तो जो जो सूक्ष्म चीज होती है वो स्थूल के अंदर प्रवेश करके उसको जान सकती है। ठीक है, उसको पहचान सकती है। लेकिन जो जो स्थूल है उस स्थूल की सहायता से सूक्ष्म को नहीं जान सकते। ठीक है, तो क्रम ये है सूक्ष्मता का। सबसे स्थूल जो है भौतिक शरीर से सूक्ष्म, फिर इंद्रियों से ज्यादा सूक्ष्म मन होता है, और मन से भी ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म जो है वो आत्म तत्व है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं। अब आगे कहते हैं, देखिए, एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा। तो पहले विभक्ति वचन एवं क्या है? अव्यय पद। एवं के रूप थोड़े चलते हैं, तो एवं क्या हो गया? अव्यय पद हो गया। एवं अव्यय पद हो गया। बुद्धेः क्या है? पंचम्याः एक वचनम। परम प्रथमायाः एक वचनम। एवं बुद्धेः परम आत्मानम, परम आत्मानम बुद्ध्वा। द्वितीय का एक वचन है ये, आत्मानम का विशेषण बना रहे हैं। बुद्ध्वा क्या है? एक दिन बताया था आपको, क्त्वा प्रत्यांत शब्द कैसे होते हैं? कृत्वा, हृत्वा, ज्ञात्वा, लिखित्वा, स्नात्वा, ये सारे क्या होते हैं? अव्यय पद। कौन से सूत्र से? त्वा तो सुन कसुनः। अव्यय संज्ञा करने वाले अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? एक ही सूत्र है। अव्यय संज्ञा करने वाले 5 सूत्र हैं। कौन कौन से? स्वरादि निपातम अव्ययम तद्धितश्च सर्व विभक्ति ही कृन्मे जन्तः त्वा तो सुन कसुनः अव्ययी भावश्च। एक बार फिर बोल के बताइए, अष्टाध्यायी में कौन कौन से सूत्र हैं अव्यय संज्ञा करने वाले? तद्धितश्च, हाँ, ये 5 सूत्र हैं। ठीक है, तो इनमें से एक त्वा तो सुन कसुनः भी है ना, तो उसमें सबसे पहला ही शब्द क्या है? क्त्वा। उनमें सबसे पहला शब्द क्या है अमन जी? क्त्वा। तो क्त्वा इसका अर्थ क्या हो गया दामिन जी? क्त्वा का अर्थ क्या हो गया? क्त्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। तो ये बुध धातु से क्त्वा प्रत्यय करके रूप बना है बुद्ध्वा, इसलिए ये क्या है? अव्यय है। क्या है ये? अव्यय है। फिर आगे कह रहे हैं संस्तभ्य। संस्तभ्य, अब देखो यहाँ पे भी ये अव्यय है, ये भी हम सीख चुके हैं। किसी को याद है तो बताओ, संस्तभ्य ये अव्यय कैसे हो जाएगा? त्वा तो सुन कसुनः से ही हो जाएगा। त्वा के स्थान पे क्या हो जाता है? ल्यप। त्वा के स्थान पे जब उपसर्ग साथ में हो, ये सम उपसर्ग है ना, सम उपसर्ग है, तो स्तंभ धातु से त्वा के स्थान पे, स्तंभ धातु से त्वा के स्थान पे क्या हो गया है? ल्यप हो गया है। तो त्वा तो सुन कसुनः सूत्र से ही, देखो ध्यान दो, एक दिन हमने पढ़ा था त्वा तो सुन कसुनः सूत्र तो क्या बोलता है? त्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं, लेकिन त्वा के स्थान पे ल्यप आता है। ठीक है, ल्यप को हम कैसे बोल देते हैं अव्यय? ल्यप प्रत्यांत शब्द को बीच में क्या लगाया था एक सूत्र? स्थानीवत् आदेशः अनल विधौ। स्थानीवत् आदेशः, स्थानी के समान कौन होता है? आदेश होता है। तो त्वा प्रत्यांत को जो कार्य है वो किसको भी हो जाता है? ल्यप प्रत्यांत को भी हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, दोबारा बताएंगे। आ रहा है? ठीक है, त्वा प्रत्यांत शब्द थे। हाँ जी, नहीं पता चला? देखिए इधर, जैसे क्री धातु है, ठीक है, उससे हमने त्वा प्रत्यय कर दिया, तो ये शब्द बन गया हमारा कृत्वा, बन गया। इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है कौन से सूत्र से? त्वा तो सुन कसुनः। त्वा तो सुन कसुनः सूत्र का अर्थ क्या है? त्वा प्रत्यांत शब्द, तो सुन प्रत्यांत शब्द और कसुन प्रत्यांत शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। दोहराइए, त्वा तो सुन कसुनः का अर्थ क्या है? सुना ही नहीं आप लोगों ने? त्वा तो सुन कसुनः सूत्र तो याद है ना? अष्टाध्यायी खोलिए,
अष्टाध्यायी खोल के देखिए, त्वा तोसुन कसुनः, कौन से 3 शब्द हैं इसमें? त्वा, तोसुन और कसुनः, ठीक है। तो ये तीनों ही प्रत्यय हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? प्रत्यय हैं। तो हम बोलेंगे त्वा प्रत्यांत शब्द, बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, अष्टाध्यायी में देखना भी है। तोसुन प्रत्यांत शब्द और कसुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है ना ऊपर से, तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? त्वा प्रत्यांत शब्द, तोसुन प्रत्यांत शब्द और कसुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। दोहराइए, क्या अर्थ हुआ? हाँ, त्वा प्रत्यांत शब्द, तोसुन प्रत्यांत शब्द और कसुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। क्री धातु है, उससे त्वा प्रत्यय हुआ है, ठीक है। क्री धातु से त्वा प्रत्यय, तो ये कृत्वा शब्द बन गया। ये त्वा प्रत्यांत शब्द है ना, त्वा प्रत्यांत होने से इसकी क्या हो गई? अव्यय संज्ञा हो गई, ठीक है। इसकी क्या हो गई? अव्यय संज्ञा। अब एक नियम है कि अगर जैसे आपने क्री में कुछ भी उपसर्ग जोड़ दिया ना, धातु के साथ अगर कोई भी उपसर्ग जोड़ दिया, उपसर्ग याद है ना आपको? किनको कहते हैं उपसर्ग? जो धातु के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जो धातु के आगे लग करके उसके अर्थ को प्रायेण बदल देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। और वो उपसर्ग संख्या में कितने हैं? 20 हैं। अब आप श्लोक सुना सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 उपसर्ग होते हैं, है ना। प्र, पर, आप, समन्वय। तो प्र भी एक उपसर्ग है ना, सबसे पहले प्र ही गिना है, तो धातु के साथ हमने प्र उपसर्ग लगा दिया, तो त्वा को क्या हो जाता है? ल्यप आदेश हो जाता है। एक सूत्र है, समासे नए पूर्वे तो ल्यप। क्या सूत्र है? हाँ, कहाँ है, याद है आप लोगों को? सप्तम अध्याय प्रथम पाद खोल के देखिए। सप्तम अध्याय प्रथम पाद 72 नंबर पृष्ठ पे देखिए, प्रथम पंक्ति में द्वितीय सूत्र, समासे नए पूर्वे तो ल्यप। उच्चारण करके बताइए एक बार, क्या सूत्र है? हाँ, तो समास, समासे माने समास में, अनय पूर्वे माने नए पूर्व वाला नहीं होना चाहिए। ये समास हो रहा है, अब प्र का कृत्वा के साथ समास हो रहा है, तो नए पूर्व में नहीं है ना, यहाँ तो पूर्व में क्या है? प्र पूर्व में है। क्या पूर्व में है? प्र शब्द पूर्व में है, ठीक है। तो प्र पूर्व में है। सूत्र का पूरा अर्थ देखिए, समासे, समासे माने समास में, अनय पूर्वे माने नए पूर्व वाला जो ना हो, ऐसे समास में। तो ये षष्ठी का एक वचन है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? त्वा के स्थान में ल्यप प्रथमा का एक वचन है, ल्यप आदेश हो जाता है। तो सूत्र का पूरा अर्थ आ गया, समासे नए पूर्वे तो ल्यप। समासे, समासे माने समास में, अनय पूर्वे माने नए पूर्व वाला जो नहीं है, ऐसे समास में। अनय पूर्वे ये समासे का विशेषण है, ठीक है। समास कैसा होना चाहिए? अनय पूर्वे समासे, नए पूर्व वाला जो नहीं है, ऐसे समास में क्त्वो ल्यप भवति। क्त्वा के स्थान में, त्वा के स्थान में ल्यप आदेश हो जाता है। तो ये नए पूर्व वाला समास नहीं है ना, तो यहाँ पे जो है वो त्वा को क्या हो जाएगा? ल्यप हो जाएगा। और ल्यप की संज्ञा करने के बाद क्या बचता है? य ही बचता है, ठीक है। तो य हो जाएगा। यहाँ पे बीच में एक सूत्र से तकार भी आ जाता है, ठीक है। ह्रस्वस्य प्रीतिकिति, तो वो बाद में बता देंगे आपको, पर अभी बात इतनी है। देखो, त्वा तो कसुनः सूत्र ने किसकी अव्यय संज्ञा कर दी? कृत्वा की अव्यय संज्ञा कर दी, ठीक है। अब ये त्वा के स्थान पे ल्यप आया है, तो ल्यप प्रत्यांत की भी क्या हो जाती है? देखो क्या क्या बोल रहे हो, विभक्ति संज्ञा कहाँ से आ गई भाई?
अव्यय संज्ञा हो जाती है। ठीक है, त्वा प्रत्यांत शब्द की जैसे अव्यय संज्ञा होती है वैसे ल्यप प्रत्यांत शब्द की भी क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा हो जाती है। कैसे हो जाएगी, स्थानिवत आदेशः, इस सूत्र की सहायता से। वो सूत्र क्या बोलता है, स्थानिवत आदेशः, आदेशः स्थानिवत भवति। क्या बोलता है, आदेशः स्थानिवत भवति, आदेश स्थानिवत होता है, आदेश स्थानी के समान होता है। ठीक है, आदेश क्या है इन दोनों में से, त्वा आदेश है कि ल्यप आदेश है, त्वा आदेश है, ल्यप आदेश है, और त्वा क्या है, स्थानी है। त्वा स्थानी है और ल्यप क्या है, आदेश है। तो आदेश कैसे होता है, स्थानी के समान होता है। ठीक है, वो तो ठीक है, आदेश स्थानी के स्थान पे बैठता है, लेकिन स्थानीवत आदेश सूत्र ने क्या बोला, आदेश स्थानी के जैसे होता है, आदेश स्थानी के समान होता है। तो स्थानी को जो कार्य होते हैं वो आदेश को भी हो जाते हैं। जब आदेश स्थानी के समान होता है तो स्थानी को जो कार्य होंगे वो किसको भी हो जाएंगे, आदेश को भी हो जाएंगे। तो स्थानी को क्या कार्य हो रहा था, अव्यय संज्ञा, तो इसलिए आदेश को भी क्या कार्य हो गया, अव्यय संज्ञा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो संस्तभ्य है ना, इसमें सम उपसर्ग है और स्तंभ धातु थी, उसके मकार का लोप हो जाता है और त्वा को ल्यप हो गया है, तो ये क्या बन गया, संस्तभ्य। तो ल्यप प्रत्यांत शब्द है ना, ल्यप प्रत्यांत शब्द है इसलिए क्या हो गया, ये अव्यय हो गया। ठीक है, जो त्वा प्रत्यांत शब्द है उसकी तो केवल किससे ही अव्यय संज्ञा हो जाएगी, त्वा प्रत्यांत शब्द की कृत्वा, हृत्वा, लिखित्वा आदि की किससे हो जाएगी अव्यय संज्ञा, त्वा तो सुन का सुनह से, और प्रकृत्य संस्तभ्य आदि शब्दों की कैसे हो जाएगी, वहां केवल अकेला त्वा तो सुन का सुनह नहीं कर सकता, उसकी सहायता के लिए किसको आना पड़ेगा, स्थानीवद आदेशः। ठीक है, त्वा तो सुन का सुनह और स्थानीवत आदेशः दोनों मिल करके वहां क्या कर देंगे, अव्यय संज्ञा को निष्पन्न करा देंगे। तो फिर से वापस आ जाइए, हम विभक्ति वचन देख रहे हैं। एवं क्या हो गया हमारा, अव्यय पद, बुद्धेः पंचम्याः एकवचनम, परम द्वितीयायाः एकवचनम, बुद्ध्वा अव्यय पदम, संस्तभ्य अव्यय पदम। फिर आगे क्या है यहाँ बताइए, आत्मानम, क्या है, आत्मानम, और आगे क्या है, आत्मना। तो ये आत्मानम जो है ये द्वितीया का एक वचन है, क्या है, द्वितीया का एक वचन, और आत्मना ये तृतीया का एक वचन है। मूल शब्द क्या है पता है, आत्मन, मूल शब्द क्या है, आत्मन। ठीक है, आत्मन शब्द के कैसे रूप चलाएंगे, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, बोलिए, याद हो गए, बोलिए, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। अगर ये दो विभक्तियां याद हो गई तो आगे तो हल जैसे ही रूप है। दो याद हो गए, दो बोलिए एक बार, आत्मनः, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। फिर आगे तो मनस के जैसे ही रूप चलेंगे, कैसे हो जाएंगे, आत्मना, मनस या हल के जैसे। ठीक है, तो आत्मना, आत्मभ्याम, केवल अंतिम नकार का लोप हो जाएगा। देखिए, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम, आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु, हे आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मानः। ठीक है, तो ये आत्मानम कहाँ का रूप बन गया हमारा, द्वितीया का एक वचन, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम द्वितीया का एक वचन, और आत्मना क्या है, तृतीया का एक वचन।
फिर आगे जही, जही क्या है? क्रियापद, जही है हमारा क्रियापद। शत्रुम, शत्रुम कहाँ का रूप है बताइए जल्दी से? किसके जैसे रूप चलेंगे? गुरुवत। चला के दिखाइए शत्रु शब्द के रूप। शत्रुम, शत्रु, शत्रून, ठीक है। शत्रु, शत्रु, शत्रवः, शत्रुम, शत्रु, शत्रून। तो शत्रुम कहाँ बन गया? ये द्वितीया के एक वचन में। महाबाहो, ये कहाँ का रूप है? महाबाहो कहाँ का रूप है? षष्ठी का नहीं है, क्रिया, ये जो है संबोधन का रूप है, ठीक है। गुरु के जैसे ही शब्द है। गुरु का संबोधन में क्या बनता है? हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः, ऐसे रूप चलते हैं ना। तो ऐसे ही हे महाबाहो, संबोधन का एक वचन, ठीक है। संबोधन का क्या है? ये एक वचन है, संबोधन का एक वचन। फिर आगे देखिए, काम रूपम, ये द्वितीया का एक वचन है। दुरासदम, ये भी द्वितीया का एक वचन है। अच्छा, अभी आपसे एक बात पूछते हैं। प्रथम श्लोक का अर्थ तो कर लिया आपने, है ना। अब देखिए, ये यहाँ पे पर शब्द था तो ये परम हो गया, यहाँ पे पर शब्द था तो ये परा हो गया, यहाँ पे पर शब्द था तो ये पराणी हो गया। ऐसे क्यों? हाँ, बुद्धि स्त्रीलिंग है तो परा स्त्रीलिंग हो गया, ये कैसे पता चला? क्यों चला बुद्धि के जैसे? ये बोलना चाहिए कि जो ये परा है ये किसका विशेषण है? बुद्धि का विशेषण है, ठीक है। ये तो ठीक है कि बुद्धि के समान इसके रूप चल गए, लेकिन क्यों चले? हेतु क्या है? क्योंकि ये इसका विशेषण है, ठीक है। कौन किसका विशेषण है? परा बुद्धि का विशेषण है। परम किसका विशेषण है? मनः का विशेषण है। और पराणी किसका विशेषण है? इंद्रियाणी का विशेषण है। तो विशेषण कैसा होता है? विशेष्य जैसा होता है। विशेषण कैसा होता है? ऐसा तो नहीं बोलते ना काली घोड़ा, ऐसा बोलते हैं क्या हिंदी में? जैसा विशेष्य होता है वैसा ही क्या होता है? विशेषण होता है। विशेष्य के जो लिंग हैं, विभक्ति है और वचन है, वही के वही लिंग, विभक्ति और वचन किसके हो जाते हैं? विशेषण के भी हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, ये स्त्रीलिंग है और ये प्रथमा का एक वचन है, तो पर शब्द के भी रूप हमने किस में चलाए? स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में चलाए, ठीक हो गया। चलिए अब आगे। एवं, एवं माने? एवं माने? एवं माने ही होता है। एवं अलग है, एवं अलग है। एवं माने ऐसे, इस प्रकार, ठीक है। बुद्धे है, बुद्धे माने बुद्धि से, पंचमी है ना, बुद्धि से। इस प्रकार जैसे ऊपर बताया है कि इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म जो है बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। एवं इस प्रकार बुद्धे है परम बुद्ध्वा, बुद्धि से परे जानकर। किसको जानकर? बुद्धि से परे। तो आगे कह रहे हैं एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा आत्मानम। एवं बुद्धे है आत्मानम, आत्मानम का यहाँ अध्याहार करेंगे। वो आत्मानम जो है ना शब्द, उसको यहाँ जोड़ेंगे। एवं, या तो यहाँ जोड़ लीजिए, एवं आत्मानम बुद्धे है परम बुद्ध्वा। इस तरह से, एवं इस प्रकार से आत्मानम स्वयं को, बुद्धे है बुद्धि से, परम बुद्ध्वा परे जान करके। आत्मानम परम बुद्ध्वा, स्वयं को किससे भी परे जान करके? बुद्धि से भी परे जान करके, ठीक है। जो सूक्ष्म होता जाता है वही वही पूर्व पूर्व वाले का एक तरह से नियंत्रक स्वामी होता जाता है, ठीक है। तो हम तो बुद्धि से भी ज्यादा परे हैं। आत्मा जो है वो किससे भी ज्यादा परे है? किससे भी ज्यादा सूक्ष्म है? बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो इसलिए आत्मा जो है वो स्वामी है बुद्धि का, मन आदि का, सबका, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं एवं इस प्रकार आत्मानम परम बुद्ध्वा, बुद्धि से भी आत्मा को परे जान करके, बुद्ध्वा माने जान करके, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, और आत्मानम स्वयं को, आत्मना माने
स्वयं के द्वारा, स्वयं को स्वयं के द्वारा संस्तभ्य स्थिर करके, ठीक है, स्वयं को स्वयं के द्वारा स्थिर करके, अपने आप को स्वयं बल दे करके, फिर क्या करो, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं महाबाहो, हे महान बाहुओं वाले, विशेषण है अर्जुन के लिए ये, ठीक है, बड़ी बड़ी बलिष्ठ भुजाएं थी उनकी, तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया, महाबाहु, ठीक है। हे महाबाहो क्या करो, काम रूपम दुरासदम शत्रुम जहि, ये जो दोनों शब्द है ना आगे, काम रूपम दुरासदम, ये विशेषण है किसके, शत्रु के, तो शत्रु द्वितीया का एक वचन है, पुल्लिंग द्वितीया का एक वचन, तो वो भी क्या हो गए, द्वितीया के एक वचन, ठीक है। काम रूपम दुरासदम शत्रुम जहि, काम रूप जो दुरासद शत्रु है, दुरासद माने बहुत कठिनाई से जिस पे काबू पाया जा सकता है, ऐसा जो कामना रूप हमारा शत्रु है उसको जही, उसको क्या कर डालो, मार डालो, ठीक है। हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है ये जही। अब आप लोग भी बताएंगे थोड़ा थोड़ा, एवं माने क्या हो गया, ऐसे, इस प्रकार से, बुद्धे माने बुद्धि से, आत्मानं परम बुद्ध्वा, स्वयं को, आत्मानं माने स्वयं को, परम बुद्ध्वा, परम बुद्ध्वा परे जान करके, आत्मानं परम बुद्ध्वा, स्वयं को परे जान करके, किससे परे जानना है, बुद्धि से, कि हम बुद्धि के भी स्वामी हैं, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है, बुद्धि का नियंत्रण करने में समर्थ हैं हम, ऐसा जान करके। जब हम ऐसा जान लेते हैं तब जो है वो हमको स्वयं पे विश्वास होता है, ठीक है, हमको स्वयं पे विश्वास होता है कि हाँ हम अपनी इच्छा अनुसार बुद्धि को चला सकते हैं। अगर हमें ये ज्ञान ना हो कि बुद्धि भी हमारा उपकरण है, हमारे अधीन है, हम जैसा चलाना चाहे वैसा चलता है, अगर हमें ये ना पता हो, हम सोचें कि बुद्धि तो अपने आप चलती है, ठीक है, मन तो अपने आप चलता है, मन तो अपने आप काम करता है, तो जो गाड़ी अपने आप चलती हो उसको आप अपनी मर्जी से चला सकते हो, नहीं चला सकते ना। जैसे आप कहते हो कि नींद आती है, तो नींद अपने आप आती है कि आप लेके आते हो, अपने आप आती है, अपने आप नहीं आती है, आप लेके आते हो, ठीक है। आलस से अपने आप नहीं आता, गुस्सा अपने आप आता है कि आप लेके आते हैं, हाँ, तो ये पता होना चाहिए हमें कि जो है वो गुस्सा हम ले करके आ रहे हैं। कोई भी हमारे मन में इच्छा आती है, ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, वो इच्छा अपने आप आ जाती है कि हम करते हैं, वो इच्छा है, हम करते हैं, अपने आप नहीं आती, ठीक है। ऐसे ही कोई भी इच्छा नहीं आ सकती। तो एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा, इस तरह से बुद्धि से परे स्वयं को जान करके, आत्मना आत्मानं संस्तभ्य, आत्मना माने स्वयं के द्वारा, अपने आप, ठीक है, आत्मना माने स्वयं के द्वारा, अपने आप, आत्मानं स्वयं को, संस्तभ्य स्थिर करके, ठीक है, स्वयं के द्वारा स्वयं को स्थिर करके, बलिष्ठ बना करके, महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन क्या करो, काम रूपम दुरासदम शत्रुम जहि, कामना रूप, इस कामना रूप, ठीक है, कामना रूप, इच्छा रूप, दुरासदम, दुरासदम माने बड़ी कठिनाई से काबू आने वाले शत्रु को जही, समाप्त कर डालो, मार डालो। अर्थ पता चल गया? हाँ जी, अंतिम वाली लाइन का, अंतिम वाली दोनों पंक्तियां मिली हुई हैं, उसको देखो। पहले तो संबोधन कर रहे हैं, हे महाबाहो, किसको कह रहे हैं महाबाहो? अर्जुन को। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे महाबाहो, काम रूपम दुरासदम शत्रुम। ये जो दोनों शब्द है ना, काम रूपम और दुरासदम, ये किसके विशेषण है? शत्रुम के विशेषण है। तो सीधा सीधा अर्थ हो गया, हे महाबाहु शत्रुम जही, शत्रु को मार डालो। ठीक है, कैसे शत्रु को मार डालो? काम रूपम शत्रुम। ठीक है, सबसे बड़ा शत्रु यही है मनुष्य का, इच्छाएं काबू में नहीं आती उसके अपने, है ना।
इच्छाएं काबू में नहीं आती। अभी मन यहाँ भाग रहा है, दूसरे क्षण में वहां भाग रहा है, तीसरे क्षण में और किसी चीज की इच्छा कर रहा है, और उन इच्छाओं के पीछे हम भागते भागते जो है वो पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन इच्छाएं फिर भी पूरी नहीं होती। तो इच्छाओं पे नियंत्रण पाना, इच्छाएं जो है वो मनुष्य के सबसे बड़ी शत्रु बन जाती हैं जब वो अपने लक्ष्य के अनुसार नहीं होती है। प्रतिकूल इच्छाएं मन में उत्पन्न होने लगती हैं तो वो सबसे बड़ी जो है वो शत्रु बन जाती है। उन पे काबू पाना सबसे कठिन होता है। तो उन पे हम काबू तभी पा सकते हैं जब हम ये समझ पाएं कि इच्छाएं अपने आप नहीं आ रही हैं। इच्छा करने वाले कौन हैं? हम स्वयं ही इच्छा करने वाले हैं, ठीक है। और बुद्धि पे हमारा नियंत्रण है। जहां इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं हमारे साधन बुद्धि मन आदि, उनसे भी हम परे हैं। तो हम चाहे तो इच्छा करें और चाहे तो ना करें, ये हमारे अधीन है। ऐसा जब हम जान जाएंगे तो इस ज्ञान पूर्वक ही जो है वो हम इच्छाओं को शांत कर सकते हैं, इच्छाओं का ज्ञान पूर्वक शमन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जानो, पहले स्वयं को बुद्धि से भी परे जानो, स्वयं को बुद्धि का स्वामी जानो। ऐसा जान करके फिर स्वयं को आत्मा में स्थिर करके काम रूपम दुरासदम, काम रूपम माने कामना रूप वाले, इच्छा रूप वाले, दुरासदम, दुरासदम माने कठिनाई से काबू आने वाले, ठीक है। दुरासदम जिसका आसादन, जिसका नियंत्रण बहुत कठिन है, ऐसे शत्रु को जही समाप्त कर डालो, मार डालो, ठीक है। हो गया। तो दोनों श्लोकों का भाव क्या हो गया? हमें ऐसा समझना चाहिए, स्थूल भौतिक शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म मन है, मन से भी ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि है, लेकिन बुद्धि से भी ज्यादा बलवान, ज्यादा सूक्ष्म कौन है? आत्मा है। आत्मा इन सब का नियंत्रक है, ठीक है। आत्मा इन सब का बुद्धि मन आदि का स्वामी है। तो एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा, इस तरह से स्वयं को बुद्धि से भी परे जान करके, बुद्धि का भी नियंत्रक जान करके, आत्मानम आत्मना संस्तभ्य, और स्वयं को स्वयं ही सहारा दे करके, स्वयं को स्वयं के द्वारा ही स्थिर करके, महाबाहो, हे महाबाहो, काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही, किसको समाप्त कर दो? शत्रु को समाप्त कर दो। कौन से शत्रु को? काम रूपम शत्रुम, कामना रूप जो शत्रु है इसको समाप्त कर दो। दुरासदम जो कि बहुत कठिनाई से नियंत्रण में आने वाला शत्रु है, इसको अपने नियंत्रण में लाकर समाप्त कर दो, ठीक है। श्लोक का भावार्थ आ गया आप लोगों को? चलिए अब इसका उच्चारण करते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियेभ्यो परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्, यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियेभ्यो परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्, यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा, संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियेभ्यो परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्, यो बुद्धेः परतस्तु सः।
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। स्वयं बोलिए एक बार। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद हो गया, ये भी ध्यान में आ गया कि जो है अष्टाध्यायी में अव्यय संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? कौन कौन से? यहां से शुरू होते हैं। अव्ययी भावश्च, ये 5 सूत्र क्या हैं? अव्यय संज्ञा करने वाले हैं। तो जो सारे क्वा प्रत्यांत शब्द होते हैं उनकी किससे जो है अव्यय संज्ञा हो जाती है? क्वा तो सुन कसुनः सूत्र से। और ल्यप प्रत्यांतों की अव्यय संज्ञा कैसे हो जाती है? क्वा तो सुन कसुनः और स्थानिवद आदेशः सूत्र से। और तस् प्रत्यांत शब्द भी आए थे ना, तस् प्रत्यांत शब्दों की भी अव्यय संज्ञा हो जाती है। उनकी किससे होती है? वो तद्धित है, तो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। ठीक है, तस् प्रत्यांतों की अव्यय संज्ञा तद्धितश्चा सर्व विभक्ति सूत्र से हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इको यणचि सूत्र का अर्थ दोहरा दीजिए एक बार, क्या है संधि सूत्रों में? अच के परे रहते। एक बार फिर से बोलिए। इक के स्थान में यणादेश हो जाता है अच के परे रहते। एचो यवायावह का क्या अर्थ है? दोहराइए एक बार। एच के स्थान में मिलकर के बोलिए। संहितायाम माने एचः माने अया अयायावह, अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। अची अची माने अच के परे रहते। तो पूरा अर्थ क्या हो गया एचो यवायावह सूत्र का? फिर से दोहरा दीजिए एक बार। एच के परे रहते किसने बोला? एचः षष्ठी है ना, तो क्या अर्थ हो जाएगा? ये भी किसी ने गड़बड़ किया है ना। क्या है? अय अव आय आव, ये आदेश हो जाते हैं। अची माने अच के परे रहते। ठीक है, अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं अच के परे रहते। ठीक है, आद गुणः का अर्थ बोलिए, क्या होता है? किससे उत्तर? हाँ, किसी ने अक या कुछ गड़बड़ भी किया ना। आत माने क्या होता है? अवर्ण, अवर्ण से उत्तर। ठीक है, तो संहिता विषय में अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश हो जाता है। ये किसका अर्थ है? आद गुणः सूत्र का। वृद्धि रेचि का अर्थ दोहराइए। किससे उत्तर? किसकी अनुवृत्ति आ रही है? अवर्ण से उत्तर। अर्थ कैसे लिया आपने? हाँ, आद गुणः से किसकी अनुवृत्ति आ रही है?
आत इस पद की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? संहिता विषय में अवर्ण से उत्तर वृद्धि एकादेश, वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है, और जो है अकह सवर्णे दीर्घः का अर्थ दोहराइए। हाँ, दीर्घ एकादेश हो जाता है। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, केवल आप लोग बोलिए। अकह सवर्णे दीर्घः का क्या अर्थ है? अकह, अकह माने अक से उत्तर, देखो बहुत सारे लोग तो केवल लिप सिंग कर रहे हैं, पता चल जाता है उनका, जो केवल लिप सिंग कर रहे हैं, होठ हिला रहे हैं केवल, है ना, दूसरों के साथ होठ मिला रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको स्वयं अपना अपना भी याद होना चाहिए। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, एक बार फिर से बोलिए। सवर्ण अच के परे रहते दीर्घ एकादेश हो जाता है। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः का अर्थ? अकह की अनुवृत्ति है ना, तो अक से उत्तर, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अच के परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। एक बार फिर से दोहराइए। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः का अर्थ क्या हो गया? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। तस्मात् छसो नः पुंसी का क्या अर्थ है? तस्मात् छसो नः पुंसी, आप लोग बताएंगे। तस्मात्, तस्मात् माने उस पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश से परे से उत्तर शश के अवयव सकार को नकार आदेश हो जाता है पुंसी। पुंसी माने पुल्लिंग में। बोलिए एक बार, एक एक शब्द का बोलेंगे। तस्मात् माने उससे उत्तर, उससे किससे उत्तर? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश से उत्तर। शशः माने शश के अवयव सकार के स्थान पर। नह माने नकार आदेश हो जाता है। पुंसी माने पुल्लिंग में, ठीक है, पुल्लिंग में शश के अवयव सकार को नकार आदेश हो जाता है। किससे उत्तर? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश से उत्तर। और नादिची का क्या अर्थ है? नादिची, न आत इची, अवर्ण से उत्तर, पर के स्थान दीर्घ एकादेश नहीं होता है। अवर्ण से उत्तर इच के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश। और अमी पूर्वः का क्या अर्थ है? अक से उत्तर अम के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके इको यणची के आसपास के जितने भी संधि सूत्र हैं, इन सब के अर्थ हम लोगों ने दोहरा लिए। फिर आगे अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है।